तो हाय गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं हिंदी का फुल नोट्स क्लास 10th का आज जो है आज क्या मछली कहानी, एक बार ये कैसा नाम है मैं आपसे बीच में बताऊंगा। ठीक, चलिए हम लोग कहाँ हैं? मछली क्लास 10th के गद्य खंड के क्या चीज़ 10 चैप्टर पे, ठीक, हिंदी का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर जितनी भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक, वर्णिका का ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से 9 चैप्टर गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और अगर ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, चाहे वहाँ से नहीं दिख रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही कम कम मिनट का जो है वीडियो है, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है, आप लोग देखने में बहुत मज़ा आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10th का कोई भी नोट्स चाहिए, एक क्रैश कोर्स का हो, फुल कोर्स का हो, किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए और यहाँ से आप कह के ले सकते हैं। ठीक, 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 10 चैप्टर से स्टार्ट होगा। ठीक, 10, 11 और 12 आज हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये मछली कहानी का है। मछली एक ऐसा नाम है, देखिए ये नाम नहीं है, मतलब ये कहानी है, लेकिन हम लोग के लिए एक ऐसा नाम है जिसके लिए मैं किसी को पिनकाया भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मैं पिटाया। लेकिन कोई बात नहीं, बस हाँ एक आदमी शख्स था जो पिनिक रहा था। अब क्या बताओ, बताइए, पढ़ाई का एक ऐसा नाम है, मछली पढ़ाई में आ रहा है तो फिर तो मछली कहना पड़ेगा। और मछली कह रहा है तो दूसरा कोई पिनिक रहा है तो क्या पता, मतलब कि कहा जाने गुरु जी को क्या मन में आ रहा था और पीट दे रहे थे। हाँ, हम लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, छोड़िए, गुरु जी हैं, कुछ सोच के पीटते होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मछली पाठ की कौन सी विधि है? कौन सा विधा है, कहानी है? चलिए, मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यही मछली हमको कितने बार पिटवाई है। ठीक, चलिए वो भी बेकार। चलिए आगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। ठीक, अब देखिए आगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांदगांव, क्या, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक, देखिए विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? ठीक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए आगे, नौकरी की कमीज किनकी उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल की। पैर पर कमरा और महाविद्यालय किसकी दो प्रसिद्ध कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार कब मिला? 1997 में मिला। और विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य आदि पुरस्कार कब मिला? 1990 में मिला। मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? महाविद्यालय से। चलिए आगे, लेखक के घर मछली कौन खाता था? उसके पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां लाई थी? 3 मछली खरीदे थे, जिसमें से 1 मछली मरी हुई थी, 2 जिंदा थी और 2 बच्चे लेकर आ रहे थे, जिनका एक को नाम लेखक है का मन्नू काची। चलिए आगे, भंगू, मतलब इसी मालूम चलेगा, संतू नाम था एक, ठीक, एक लेखक था। देखिए, पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियां में कितनी मछली मरी थी? 1 मछली मरी थी, 2 जिंदी थी। देखिए, मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? उसकी माँ। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। मछली कौन काटता था? भंगू। मछली छूते हुए कौन हिचक रहा था? संतू। जब मछली को, मतलब संतू छोटा लड़का था, वो हिचक रहा था और मतलब छू नहीं रहा था कि वो हमको काट लेगी मछली, इसलिए। बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए? पतली गली में, क्योंकि बारिश हो रहा था, जिसके कारण। बच्चे के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा हुई? एक मछली को कुआं में छोड़कर बड़ा करने की और उसके साथ खेलने का। ठीक, मतलब वो सोचा ना कि एक मछली को लेंगे और मतलब पिताजी से मांगेंगे और उस मछली को कुआं में डालेंगे, बड़ा होगा, उससे हम लोग खेलेंगे। ठीक, किसने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई देती? दीदी ने। चलिए, मछली किस तरह की तड़पती रही? मछली की तरह कौन तड़प रही है? कौन तड़प रही थी? तो दीदी।
जैसे मछली बाहर पानी के बिना तड़प रही थी, वैसे दीदी भी अंदर रूम कमरे में तड़प रही थी। मछली कहानी में दीदी का प्रेमिका कौन था? नरेन था। पिताजी ने भंगू से किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा? नरेन का। अरे अरे कहता हुआ संतू किसके पीछे भागा? भंगू के। देखिए उल्टा है। अरे अरे कहता हुआ संतू के पीछे कौन भागा? भंगू भागा। ठीक। अब देखिए, मोहारा नदी शहर से कितनी कितनी क्या है, कितनी दूरी पर है? 3 मील। ठीक। देखिए, घर में कौन हल्की हल्की से सिक रही थी? दीदी, क्योंकि वो रो रही थी। पूरे घर में कैसा गंदा रही थी? मछली की गंध आ रही थी मछली की। चलिए, ये वाला आ गया, तो इसको लिए हमको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर इसको बर करना होगा। ठीक। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? एक मछली। सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ लेना है तो 76, 31, 77, 87, 49 या 49 की जगह पे 59 कर लीजिएगा। इस पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, दोनों नंबर से व्हाट्सएप चलता है, और इस पे हाई लिख के भेज के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? उत्तर 2। पिताजी किससे नाराज थे? नरेंद्र से। संतु किस कहानी का पात्र है? मछली का। देखिए, परिवार में किस सदस्य ने मछली जैसी समानता दिखाई पड़ रही? दीदी। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। संतु मछली को लेकर क्यों भागा? कुएं में छोड़ने के लिए। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 11 नंबर आ गया। इस सेकंड लास्ट है काव्य खंड का। नौबत खाबंद में इबारत। ठीक, नौबत खाने में इबारत व्यक्ति चित्रण है। चलिए, अभी हम लोग नौबत खामत में इबादत पाठ की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्रण, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे। यतेंद्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में एम ए किस विश्वविद्यालय से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। है देखिए, किस लेखक को राजीव गांधी एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, भाई इन सबको इस सब पुरस्कार इनको मिल गया है, इत्यादि से सम्मानित किया गया है यतेंद्र मिश्र। देखिए, इनको मिला है लेखक को राजीव गांधी एकता पुरस्कार, राजा राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, सब इनको मिला है, यतेंद्र मिश्र को मिला है। ठीक। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहार के डुमरांव में 1916 में उनका जन्म हुआ था। चलिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? उस्ताद सलाह हुसैन। कौन थे? उस्ताद सलार हुसैन थे। उस्ताद सलार हुसैन थे। ठीक। किसी पर दिक्कत? सुशीर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किसे दी? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां नमाज में क्या मांगते थे? मालिक एक सुर वक्त दे, मतलब एक अच्छा सा सुर दे दे जो कभी ना फटे। बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म में कौन सा पर्व जुड़ा था? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं प्रोग्राम करने जाते थे तो वहाँ किस ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे? विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, क्योंकि उनका बालाजी मंदिर जो है ना, उनसे बहुत मतलब दिल के करीब था। संस्कृति की पाठशाला है काशी। बिस्मिल्लाह खां का मतलब? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है भारत रत्न। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के थे पूरक। कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर
पर गाई जाती है काशी। कहाँ मरने पर मंगल माना जाता है काशी में। किसी व्यक्ति को संगीत नृत्य आदि पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया है बिस्मिल्लाह खां को। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। किसी प्रकार की दिक्कत? देखिए, इबादत का अर्थ होता है उपसाना। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। फटा सुर ना बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी है कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। एक लड़का बोला कि सर मतलब यही कि आपकी धोतिया फटी है, फिर भी आप मतलब कि अपने भगवान से, अपने गुरु से क्यों नहीं मांगते? तो बोलेगा कि फाटा सुर ना बख्शे लुंगिया आज फटी है कल सिल जाएगी, लेकिन फाटा हुआ सुर नहीं बदलेगा, ठीक। इसलिए शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठा है काशी। नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ठीक। इसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक किन व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है? बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अम्मुदीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पुराना बालाजी मंदिर। 5 से 6 वर्ष डुमराव के बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए? काशी। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीड नरकट का, ठीक। रुसलन बाई कौन थी? गायिका। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलमान हुसैन कहाँ के निवासी थे? डुमराव के। चलिए आगे। कमुद्दीन किनका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का। अरब देश के फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है उन्हें क्या कहते हैं? नय। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यार जुलाहे के नाम से। यहाँ पे लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने। चलिए इसको पढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति के पाठ की कौन सी विधा है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी खुद लिखे हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, आप लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में। महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। चलिए, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? पोरबंदर और उनके आसपास के गांव स्कूलों से। चलिए, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब और कहाँ गए? 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में लंदन यूनिवर्सिटी में गए, ठीक। यूनिवर्सिटी में गए 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में। महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ? क्या? कस्तूरबा गांधी के साथ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से लेकर 1914 तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1815 में आ गए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर को किसकी उपाधि दी? बापू की। हिंद स्वराज्य सत्य के साथ, मेरा प्रयोग आदि किनकी पुस्तकें हैं? गांधी जी की। हरिजन, यंग इंडियन आदि पत्रिका किनकी है? महात्मा गांधी की। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। गांधी जी का स्मृति से हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस। बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद किया जाता है? महात्मा गांधी को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को।
अंग्रेजों को खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे। गुरु नानक देव जी किसके बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ मानते हैं? राम नाम के बिना। सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ही हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका तक तो मेरा था, लेकिन यहाँ पे 364 से आया, वो गलत है। चलिए देखते हैं भला खत्म हो गया क्या? नहीं, 300 वहाँ तक कितना पढ़े थे? 340 तक 41 से यहाँ है। हम सोचे कि कहाँ चले गए। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदास हुआ बूढ़ा क्या बढ़िया शिक्षा क्या है? देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदास नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे पहले इसको हटा देते हैं। बढ़िया शिक्षा क्या है? जो अहिंसा प्रतिरोध हो। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। मतलब कि अगर आपको अच्छा शिक्षा लेना है, आध्यात्मिक शिक्षा लेना है, तो हृदय की शिक्षा यानी शांति रहने का। कौन चाहते थे कि ये सभी घरों की संस्कृति का हवा उनके घर के आसपास बहे? गांधी जी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी के। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पद कथन किसकी है? महात्मा गांधी की। चलिए आगे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? शिक्षा और संस्कृति। चलिए, हम लोग तो यहाँ पे आज का जो कार्यक्रम हुआ खत्म किए, लेकिन अब यहाँ से आगे से कल से होगा। यहाँ पे काव्य खंड में आ चुके हैं। काव्य खंड में 4 दिन में ये सब आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आएंगे सब्जेक्टिव में, निबंध होगा, पत्र होगा, संवाद होगा, गद्यांश होगा, ठीक। दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, लघुत्तरीय प्रश्न होगा। सभी को मात्र 8 से 9 दिन में आज खत्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कैसे ना हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर टिपाएगा ना, यहाँ पे एक चिन्ह लग रहा होगा आपको, यहाँ पे एक लग रहा है, यहाँ पे टिपाएगा ना तो स्क्रीनशॉट हो जाता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।